जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मेरी एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं कि कई बार हमारी देह में, हमारे शरीर में, बॉडी में नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम उस नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, अपने घर के वातावरण को हम सौम्य और खुशबूदार सुंदर बना लें। नेगेटिव जो एनर्जी होती है, इसके क्या नुकसान हैं, इसको कैसे हम भाषित कर सकते हैं, सारी चीज़ें संग में जानने सुनने को मिलने वाली हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 6 मार्च सन 2025, आज 6 मार्च है, कल 7 मार्च है। कल से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। होलाष्टक क्या होते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको कल के अंक में मिल जाएगी। दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, कल अष्टमी रहेगी। नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। अब देखिएगा नेगेटिव एनर्जी क्या होती है। कई बार हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, हमने मेडिकल चेकअप कराया, सारे चेकअप कराए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें नहीं पता लगा कि हमें कोई रोग है। डॉक्टर ने कहा भाई आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका कोई भी जो टेस्ट हुआ है मेडिकल वो सब ओके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शरीर थका थका, मांदा मांदा, गिरा गिरा, टूटा टूटा, काम करने को बिल्कुल मन ना करना, दरिद्रता सी शरीर के ऊपर छा जाना, घर में छा जाना, कई बार तो स्नान करने का मन ना करना, नहाने का मन ना करना, टाइमली कोई सोने का रूटीन ना हो, कोई उठने का जागने का रूटीन ना हो, निशाचर की तरह पूरी रात्रि जागें और दिन में सोवें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। उसके साथ साथ ऐसे ही घर में जब नेगेटिव हमारे इस प्रकार की एनर्जी आती है तो घर का वातावरण वो वातावरण नहीं रहता जो कभी हुआ करता था। घर के समस्त मंगल कार्य से रुक जाते हैं, घर में अनाप शनाप घटनाएं घटने लगती हैं, घर में बच्चे कहना नहीं मानते हैं, घर में पैसे की किल्लत होने लगती है और कई बार बहुत लोगों के घर में बड़ी भयंकर अजीब सी स्मेल, गंदी स्मेल आने लगती है, शरीर के अंदर से स्मेल आने लगती है, किसी से बात करने को मन नहीं करता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ ये हमें लगता है कि हमारे शरीर में या हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी वास कर गई है। हालांकि ये सारी बातें कई बार सुनने में, बतलाने में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कई बार ये सब चीज़ें अंधविश्वास को भी जन्म देती हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता, हर जगह किसी चीज़ को अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए अंधविश्वास किसी चीज़ पर मत करिएगा जब तक कि उस चीज़ को आप सॉलिड तरीके से, सही तरीके से ना पहचान लें कि वास्तव में है तो कुछ अजीब व गरीब सा। वास्तव में आप देखो, बहुत लोगों को रात में जब सोते हैं तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मानो उनके सीने के ऊपर कोई वजन रखा हो, कोई बहुत भारी भरकम सा पत्थर सा, स्टोन सा, या कोई बहुत वजन उनके सीने के ऊपर आ गया हो। कई बार रात्रि में उन्हें ऐसा लगता है कोई व्यक्ति या कोई ऐसी चीज़ उनका गला दबा रही है। कई बार उनके बिस्तर को छेड़ा जा रहा है, कई बार उनके पैरों को खींचा जा रहा है, कई बार शरीर का स्पर्श करके कोई चीज़, जैसी आँख खुलती है वैसी लगता कुछ नहीं है, आँख बंद करते हैं फिर कुछ ऐसा लगता। तो देखो बेटा, संसार में है तो बहुत कुछ, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहूँगा कि ज़्यादातर व्यक्ति का वहम ज़्यादा होता है। मैं इस बात को कहूँगा 90% वहम होता है, 10% ही इस प्रकार की बातें होती हैं। और 10% में भी, 10% में भी हमें पहले अच्छे से महसूस कर लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए कि वास्तव में कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। प्लेनचिट के माध्यम से भी जाना जा सकता है कि भाई आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, आपकी बॉडी पे नेगेटिव एनर्जी है।
मोमबत्ती जला करके या दिए जला करके 11 दीप की एक प्रस्तुति होती है, उससे भी जाना जा सकता है। बाकी पहचान है, जैसे हमने आपको बताई, यदा कदाक से घर से गंदी स्मेल आना, किसी चीज़ का स्पर्श करना, कोई सीने के ऊपर अक्सर वजन पड़ना, अक्सर लगना, कोई परछाई दिखना, कोई चल कर के जा रहा है, कोई हमें देख रहा है, इस प्रकार की बहुत सारी बातें होती हैं। खैर बेटा, अब देखो इन सब चीज़ों का तोड़ क्या है। पहले तो मैं यही कहूँगा, अपनी बात को पुनः प्रारंभ करने से पहले आप अच्छे से जागरूक हो जाएं, अच्छे से पहले समझ लें ऐसा है या नहीं है। नहीं तो फिर आप क्या करें, अब इसके उपाय के रूप में क्या करना होता है, गायत्री अनुष्ठान, गायत्री जप वास्तव में अनुभूत है। ये गायत्री जप विधि विधान के साथ जिस घर में हो जाए, और यदि वो व्यक्ति स्वयं करने लगे, जिस व्यक्ति को ऐसा लगता, हम गारंटी देते हैं आपको, हम विश्वास देते हैं आपको, अगर वो व्यक्ति सही विधि विधान से करेगा तो कैसी बड़े से बड़ी, पुराने से पुरानी नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर क्यों ना वास कर रही हो, उस घर में या उस शरीर पर चली जाएगी। लेकिन अफसोस तो यही है कि वो व्यक्ति गायत्री मंत्र हो या कोई और साधना उसको दी जाए, वो कर नहीं पाता है। उसका मन नहीं करेगा, उसे गुस्सा चढ़ेगा, 2 दिन करेगा, फिर छोड़ देगा, फिर नहीं। साहब, किसी भी चीज़ को लय ताल में लाने के लिए उसका अभ्यास आवश्यक है, उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो उसी प्रकार से आपकी बॉडी में यदि नेगेटिव एनर्जी बस गई है, और नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी ही दूर कर सकती है, आप ध्यान रखें भाई। नेगेटिविटी को, आपका पॉजिटिवपन, आपका पॉजिटिव होना, नकारात्मक तथ्यों पर धनात्मक तथ्यों को मढ़ देना है, धनात्मक तथ्यों को लाद देना या धनात्मक तथ्यों की बढ़ोतरी कर देना, तभी तो बात बनेगी ना। तो इसलिए जो गायत्री मंत्र है, गायत्री अनुष्ठान है, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को इतना बढ़ा देगा कि आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो समाप्त हो जाएगी। अब क्या किया जाए, एक कटोरी सामने रखें, उसमें गंगा जल रखें, कुछ उसमें आप चमेली के पुष्प, खुशबू वाले 2-4 फूल उसमें डाल लें आप, और आप शुक्ल पक्ष की द्वितीया से या किसी भी संडे से, फिर आप आवश्यकता में तो, इमरजेंसी में तो कोई दिन तारीख नहीं देखी जाती, आप रविवार से शुरू करें, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करें। आसन कुश का हो या ऊनी आसन हो, उसे बिछा लें, गोघृत का दीप जला में कटोरी जो हमने बताया चमेली, उसमें डाल करके गंगा जल मिला करके जल रखें, आधा कटोरी रख लें। गायत्री मंत्र कम से कम, आप ऐसे गुरु दीक्षा लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 5 माला या 11 माला। माला करनी नहीं आती तो टाइम ले, आधा घंटा, 40 मिनट या 1 घंटा, अधिकतम 1 घंटा, कम से कम आधा घंटा, मिड 40 मिनट आपको करना है। सुबह के समय करना है, सुबह 9 बजे से पहले पहले करना है, रात्रि में नहीं करना है। रात्रि के लिए अलग बताऊंगा अभी। आपने गायत्री मंत्र करना है कम से कम 3 से 6 महीने, और जब आप गायत्री मंत्र करके उठें, अपने आसन के पास थोड़ा सा जल छिड़कें, तिलक लगावें, भगवती को प्रणाम करें, हे जगत जननी भगवती गायत्री, जो हमसे कुछ भूल चूक हो गई हो जप करते समय, पूजा करते समय, वह आपकी कृपा बनी रहे और आप हमें क्षमा करें। सूर्य भगवान का ध्यान करके गायत्री मंत्र हमेशा करना चाहिए। उठ जाएं, और जो कटोरी में जल है, उस जल का सर्वप्रथम छींटा अपने ऊपर देवें, या जो जिस व्यक्ति को ऐसी समस्या है वो नहीं कर सकता मंत्र शक्ति जप, तो आप करें, उसके लिए जल का छींटा दें। उसके बाद फिर जल का छींटा सारे घर में दें, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ दें। चमेली का पुष्प कई बार नहीं मिल पाता, कोई दिक्कत नहीं, फिर कुशा ले आएँ आप, सबसे बेस्ट है। कुशा की वो मुजली सी बना लें और उसको उसमें डिप करके रखें। 15 दिन के बाद नई बना लें, हर 15 दिन के बाद नई बना दें, और पुराने किसी गमले में तोड़ मरोड़ के डाल दिया करें, ठीक है। गंगा जल रोज डलेगा, ये ध्यान रखना, आप मिल जाता गंगा जल तो। अब जाप चलता रहेगा, छींटा चलता रहेगा, उस व्यक्ति के ऊपर भी छींटा चले जो व्यक्ति बीमार है, मन ही मन मानसिक रूप से गायत्री मंत्र पढ़ के छींटा दे में।
इन दिनों में कुछ हलचलें बढ़ेंगी, नकारात्मक स्थिति और बढ़ेगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ढाढ़स बांध के करें। आपको लगे इस स्थिति में कुछ परिवर्तन कम आ रहा है या वो व्यक्ति और परेशान सा हो रहा है, गायत्री मंत्र को बढ़ा दें। 40 मिनट की जगह 1 घंटा कर दें, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा कर दें। 1.5 घंटा कर लिया तो सोने पे सुहागा, फिर तो मतलब ही नहीं उठता कोई। अब संध्या के समय सुने क्या करना है। भाई देखो, कुछ पाने के लिए बेटा कुछ खोना पड़ता है। बड़ी समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें बड़े उपाय करने की आवश्यकता होती है। यहाँ मैं आपको कहूँ कि नग पहन लो, कोई छल्ला पहन लो, कोई धागा बांध लो, बेटा इनसे कुछ नहीं होगा। आपकी मंत्रों की शक्ति, आपकी धनात्मक शक्ति, आपकी मंत्रों की पावर ही उस नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर सकती है। ये ध्यान रखना आप। तभी तो कई बार कोई संत हमारे घर में ऐसे आते हैं, फूंक मारते हैं या उनके चरण पड़ने से, क्योंकि उनके अंदर इतनी पॉजिटिव ऑरा होती है, इतनी पॉजिटिव स्थिति उनके अंदर होती है कि जितनी भी ऋणात्मक स्थितियाँ होती हैं या नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं, उन्हें देखते ही भाग जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। वो बात अलग है। अब उनकी मंत्र शक्ति रोज करते हैं, वो इतना जाप करते हैं, इतना लंबे समय से वो कर रहे होते हैं, तो आप भी करेंगे, आपके साथ भी अच्छा होगा। अब संध्या के समय क्या करना है। संध्या के समय सबसे पहले आपको पढ़ना है दुर्गा कवच। जी हाँ, दुर्गा कवच। दुर्गा कवच के बाद यदि आपके पास इंद्राक्षी कवच हो, फिर आपको इंद्राक्षी कवच पढ़ना है। दोनों ही दुर्गा जी के हैं, इंद्राक्षी भी दुर्गा जी का नाम है। तो पहले दुर्गा कवच पढ़ें, फिर इंद्राक्षी कवच पढ़ें, और उसके बाद आप पढ़ें हनुमान साठिका। क्या? हनुमान साठिका पढ़ें, या फिर पढ़ें हनुमान जो पंजर स्तोत्र होता है, हनुमंत पंजर स्तोत्र। 3 चीज़ें ध्यान रखें, दुर्गा कवच, इंद्राक्षी कवच और हनुमंत पंजर स्तोत्र। ये शाम को पढ़ें। शाम को गूगल आदि की थोड़ी सी गौ कंडे के ऊपर धूनी जला लें, धूनी जला करके करें, और ये भी लगातार आपका 3 माह या 6 माह चले। और जो धूनी की राख होती है उसका तिलक उस व्यक्ति को लगा जाए। घर में भी यदा कदा उस राख को हल्का हल्का कहीं कहीं छींटा सा मारा जाए, चाहे जल में घोल लें। बाकी जो रोज की राख बचे उसे किसी गमले प्लांट में डालते रहें। बेटा हम विश्वास दिलाते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं भी आपको कोई हाजिरी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं अपनी पावर को इतना मजबूत बना लें कि साहब आपकी पावर के सामने कोई ठहर ही ना पाए। कई बार कोई गुंडा मवाली हमें परेशान करता है। क्यों करता है? हमें वो कमज़ोर समझ लेता है, हमें परेशान करता है। हम कई बार पुलिस में कंप्लेंट करते हैं या यदा कदा किसी और बलवान आदमी को बुला करके लाते हैं, समझाते हैं। अब वो व्यक्ति, बलवान व्यक्ति रोज रोज तो आएगा नहीं हमारे कहने पर, कभी आ गया 1 बार 2 बार, लेकिन वो शत्रुओं में रोज परेशान कर रहा है। तो उसके लिए क्या होगा? स्वयं बलवान बनना पड़ेगा। जब स्वयं बलवान बन जाओगे ना, तो आपका बल उसके बल से बढ़ जाएगा ज़्यादा। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब उस नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, वो आपके सामने ठहर नहीं पाएगी। और संसार में अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता। अपने आप को कर्मठ बनाना पड़ता, अपने आप ही कुछ अच्छे उपाय करने पड़ते हैं, अपने आप ही संसार की जंग को लड़ना पड़ता, तब विजय मिलती है। इसलिए बेटे हिम्मत नहीं हारना। आपको हिम्मत हार जाओगे तो सब कुछ हार जाओगे। कहीं जाओगे, कोई गले में ताबीज़ लटका देगा, कोई धागा बांध देगा, कोई कह देगा सिर मुड़ा लो, कोई कह देगा ये कर लो, लेकिन आफ्टर ऑल आपके साथ कोई नेगेटिव जो एनर्जी है या आपके घर में है, वो मौका तकेगी कि जब जब आप कमज़ोर पड़ोगे तब तब आपको वो परेशान करेगी। इसलिए बेटे सच्ची बात बताई है, आप करके देखो, आपको सुंदर लाभ मिलेगा और घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आपके संग है, भगवान की शक्ति आपके संग है। बस अच्छे से भगवान को मानिए, भाव के साथ गायत्री मंत्र को प्रातःकाल 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़िए, जपिए। और ये वहम मत कीजिएगा कि आप गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते, महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। अरे भगवान के नाम लेने में क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, क्या जवान,
ठीक है, अब नई नई बातें आ रही हैं, विद्वान हैं सब, हम तो यही कहते हैं सब अच्छे हैं, सुनिए सबकी, लेकिन कुछ चीज़ें बेटा हमें कर लेनी चाहिए। गायत्री मंत्र के बारे में तो इतना भ्रमित किया गया है हम सबको कि आप इस बिरादरी से हैं तो ना पढ़ें, आप ये हैं तो ना पढ़ें, लेकिन मेरी अपनी स्वतंत्र विचार हैं। यदि हम भगवान का नाम हृदय से ले रहे हैं, मन से ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भगवती गायत्री, अब या ये भी मैं कहूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि ये कोई न नारी हैं न नर हैं, ये तो एक स्वतंत्र शक्ति हैं। तो जो भी हैं, जिस रूप में भी आप गायत्री को मानते हैं, मोटा माटी भाषा में अगर हम किसी भी महाशक्ति की पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, तो बेटे उसका कोई नेगेटिव असर नहीं आएगा, आप ध्यान रखें। इसलिए गायत्री मंत्र स्वतंत्र है, इसे कोई भी पढ़ सकता है। स्टार्टिंग में गायत्री मंत्र के चलें तो विश्वामित्र जी, जानते ही हैं आप किस प्रकार से गायत्री मंत्र उन्होंने हम सब के लिए प्रदत्त किया। तो बेटा गायत्री मंत्र आप पढ़ सकते हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई भेद नहीं कि आप नारी हैं नर हैं, आप बच्चे हैं आप बड़े हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी बेटे आपकी इच्छा, आपकी समझ। आज संसार में लोग अशुभ कार्य से करने से नहीं डरते, आज संसार में लोग बेईमानी करने से नहीं डरते, आज लोग चोरी चकारी करने से नहीं डरते, दिन भर किसी की निंदा चुगली करने से नहीं डरते हैं, झूठ बोलने से नहीं डरते, कम तोलने से नहीं डरते, रिश्वत खाने से नहीं डरते, मांसाहार खाने से नहीं डरते। समझो मेरी बात को, जब इतनी सब बेकार की चीज़ों से व्यक्ति नहीं डरता और गायत्री मंत्र पढ़ने से वो डरे, भैया ये कहाँ का वो है, ये कहाँ की साइंस है, ये कहाँ का सिद्धांत है कि व्यक्ति चोरी कर ले कोई डर नहीं, किसी को मार दे कोई डर नहीं, गला काट काट के पशुओं को रेत दे पका करके उनके मांस को खा जाए कोई डर नहीं, इंसानियत को खा जाए कोई डर नहीं, लेकिन गायत्री मंत्र पढ़ ले तो मानो अपराध कर लिया उसने। सोचो भाई, आप में से मेरी बात को सुनने वाले बहुत लोग नॉनवेज खाते होंगे, तो कभी आप डरे हैं नॉनवेज खाते समय? डरते ही नहीं। आप में से बहुत लोग झूठ बोलते होंगे, तो कभी झूठ बोलते हुए डर लगा है? नहीं लगा है। कभी किसी की निंदा करते समय डरे हो? नहीं डरे हो। बेईमानी करते समय कभी डर लगता है? नहीं लगता है। नोट कमाना, पैसा कमाना, झूठ तफैल बोल के जैसे मर्जी कमा लो, नहीं डर लगता। लेकिन कोई कह दे कि गायत्री मंत्र पढ़ने से ये हो जाएगा, आप डर जाते हो। बड़ा अच्छा सिद्धांत है साहब आपका, बहुत बढ़िया सिद्धांत है आपका। तो आप खुद सोचो हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए डर, निडर, न डर, मत डर और डर, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं हम। हमारे परम पूज्य गुरुदेव, हमारे आराध्य ने हमें समझाया कि बेटा मंत्र ये स्वतंत्र है, इसे कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी जात बिरादरी का व्यक्ति इसको पढ़ सकता है, छोटा बड़ा कोई भी इस मंत्र को पढ़ सकता है। किसी प्रकार का भेदभाव गायत्री मंत्र के साथ नहीं होता है। ठीक है बेटे, अब आप अपने हिसाब से देख लेना और जितना आज बताया इसे करने की कोशिश करना। आपके जीवन की समस्त नेगेटिव एनर्जियाँ दूर होती आपको स्वतः नजर आएंगी। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं भगवती जगत जननी जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं
विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय समय पर आज आपको जाननी आवश्यक हैं। यूं ही आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा। हम वास्तविक स्थिति और सच से भरी हुई स्थिति ही आपको समझाने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। कल से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। क्या होलाष्टक हैं, सारी चीज़ें कल के अंक में हम बताने वाले हैं। चलिए, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरा नाम श्रद्धा निखारे है और मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी। आपने कंगन का उपाय बताया था और मैंने वो उपाय किया भी और 15 दिन के अंदर मेरी शादी फिक्स हो गई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।